आमीन। पिछले दिनों हमने मनन किया था, जो कि 14 तारीख का संडे था, उसमें कि द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की थी है, वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14वें अध्याय में, 15वें में, 16वें में बार-बार इस बात को कहा कि मैं एक और सहायक तुम्हें दूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आएगा, जो मैं जाऊंगा और मैं उस पवित्र आत्मा को तुम्हारी सहायता के लिए भेजूंगा। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, ईस्टर के दिन भी लिखा हुआ है यूहन्ना 20 में कि संध्या के समय प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में उतर आए। जब चेले जो छिपकर जो है वो डर के मारे जो है वो यहूदियों से किसी कमरे में बंद होकर जो है वो प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उतर आए और आकर कहा कि पवित्र आत्मा लो, और उसने पवित्र आत्मा उन पर फूंका और उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा लो। तो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह जो वायदा कर रहे थे, उस पवित्र आत्मा को का जो प्रतिज्ञा थी, उसको जो है हम धीरे धीरे पूरा होते हुए देखते हैं। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन, जो यानी पेंटिकोस्ट के दिन, जो कि फसह के पर्व से 50वां दिन काउंट होता है। पेंटिकोस्ट का मतलब जो है वो 50 होता है, 50 होता है ना। और 50वें दिन जो है जो कि सप्ताहों का पर्व मनाया जाता था। सप्ताहों का पर्व पुराने नियम के अकॉर्डिंग यहूदी लोग अलग अलग देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से आकर जो है वो फसह का पर्व मनाते थे। उसके बाद सप्ताहों का पर्व मनाने के लिए भी लोग यहूदिया के अंदर, खासकर यरूशलेम के अंदर मंदिर में आकर आराधना करते थे। और प्रभु यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए, तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। तो 40 दिन के बाद 10 दिन तक, यानी 50वें दिन, फसह के पर्व से 50वें दिन यानी 10 दिन तक चेले प्रार्थना करते रहे, संगति करते रहे और इंतजार करते रहे। और जब 50वां दिन आया तो लिखा है कि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय की अगर हम पहली आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि अब जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी चीखें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। जो पवित्र आत्मा आया तो एक बहुत बड़ी सनसनाहट हुई, बहुत बड़े जो है एक आंधी आई, और आग से की लपटें जो है दिखाई दी लोगों को, और उनमें जो है पवित्र आत्मा उतर आएगा, यानी चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा। और चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो इसी दिन को जो है हम पेंटिकोस्ट दिन मानते हैं, और हमारा जो मसीह कैलेंडर है, और इसके बाद जो भी संडे होंगे, फर्स्ट संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट, सेकंड संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट, तो ये ऐसा कैलेंडर भी चलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ। हमने अभी पढ़ा कि क्या हुआ और देखा कि किस तरह से लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और वो पवित्र आत्मा का वायदा जो प्रभु ने किया था आज के दिन यानी पेंटिकोस्ट डे के दिन वो पूरा हुआ है। तो पवित्र आत्मा की जो सेवा है वो पूरी बाइबल में है। ऐसा नहीं कि पहली बार ये सेवा प्रेरितों के काम में शुरू हुई। अगर हम आराम से देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की जब सृष्टि की, तो जो आत्मा है वो जल के ऊपर मंडला करता है।
तो वहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने देखा आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है और उसने कहा, जो वचन करे वो यीशु मसीह था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो पवित्र आत्मा जो था वो आरंभ से है ना, शुरू से ही पवित्र आत्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में सेवा करते आए हैं। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जो नबी होते थे, जो परमेश्वर के दास दासियां होते थे, उनको परमेश्वर का आत्मा उबारता था, उन्हें प्रोत्साहित करता था किसी भविष्यवाणी को करने के लिए, और वो आत्मा से भरकर भविष्यवाणियां करते थे। जो वचन पुराने नियम में हम नबियों की किताबों में पढ़ते हैं, हम उसे आत्मा से प्रेरित मानते हैं, क्योंकि लोग आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचन को बोलते थे। अगर हम यहेजकेल की पुस्तक पढ़ें तो बार-बार कहता है कि तब परमेश्वर का आत्मा मुझे उठाकर इस जगह पर ले गया, तब परमेश्वर का आत्मा मुझे कबार नदी के पास ले गया, वहां मैंने बंधुओं के बीच में जाकर प्रचार किया। तो ये बात जो है पुराने नियम में भी आत्मा काम करता था। यीशु मसीह के जन्म से लेकर और मृत्यु तक, उसके पुनरुत्थान तक, उसके स्वर्गारोहण में हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह जो है पैदा हुए थे। स्वर्गदूत ने कहा था कि तब पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा, और मरियम से कहा था कि तू गर्भवती होगी। यूसुफ से कहा था कि जो कुछ उसके पेट में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यानी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में या उसके जन्म से लेकर पूरी मिनिस्ट्री में हम पवित्र आत्मा के काम को देखते हैं। लिखा है जब यीशु मसीह ने मत्ती 3वें अध्याय में बपतिस्मा लिया, तो जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ऊपर आए पानी से, तो लिखा है कि जो पवित्र आत्मा है वो प्रकट रूप में कबूतर की नाई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यूहन्ना को, जो लोग वहां पर थे, उन्हें दिखाई दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ इस बात के द्वारा कि पवित्र आत्मा जो था वो शुरू से ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के जो तीनों थे ये काम करते आ रहे थे। लेकिन इसमें नया क्या हुआ, जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर उतरा, तो इसमें नई चीज क्या थी। पुराने नियम में परमेश्वर कुछ विशेष कामों को करने के लिए नबियों को या अन्य लोगों को अपनी आत्मा से प्रेरित करते थे, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे, मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। तो अब प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बीच में, जहां भी पूरे संसार के अंदर, आज अगर यहाँ सुबह है तो कहीं रात हो गई है ना, अगर कहीं रात है तो कहीं सुबह होती है, लेकिन पूरे संसार में जहां भी 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, पवित्र आत्मा इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के बीच में होता है ना। हमारे लिए हो सकता है हम कहें कि इस आराधना में पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन कहीं पर इवनिंग की आराधना हो रही होगी, कहीं मॉर्निंग की हो रही है, समय है, कहीं सुबह होगी, कहीं दोपहर होगी, कहीं शाम होगी। तो पवित्र आत्मा जो था पहले पुराने नियम में आता था और कुछ लोगों या नबियों के ऊपर उतरता था, काम करवाता था और वापस लौट आता था। वही पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन के बाद जो है वो पूरे संसार में हमेशा के लिए वो कलीसिया पर उतर आया। लेकिन पहले किन पर आया पवित्र आत्मा, या जो पवित्र आत्मा का वरदान जो हमारा थीम है, वो वरदान सबसे पहले किन को मिला? उन लोगों को मिला जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, है ना। उन लोगों के को पवित्र आत्मा का जब वरदान मिला, तो उसी वरदान से वो वरदान जो था, पवित्र आत्मा की जो वरदान थे वो फैलते गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा थीम है, तो वहां पे ये लिखा कि द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, है ना। गिफ्ट्स यानी एस नहीं लगा है, सिर्फ लिखा है द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के वरदान नहीं, परंतु पवित्र आत्मा का वरदान, है ना। तो पवित्र आत्मा के वरदान और हैं, पहला ग्रंथियों 12वें अध्याय में, इफिसियों में, गलतियों 5:22 में उसके फल जो है, उसके वरदान हैं और अलग-अलग बताए गए हैं। लेकिन आज जो पहली बार पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर आया, तो वो पवित्र आत्मा का वरदान था, यानी वो एक आत्मा था
जो सब लोगों के ऊपर उतरा है। बाद में वही आत्मा के जो वरदान थे, वो पवित्र आत्मा का वरदान जब आता है तो मनुष्य के जीवन में कई वरदान आना शुरू होते हैं, है ना। तो जब पवित्र आत्मा का वरदान चेलों के ऊपर आया तो वो लोग इकट्ठे थे और वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा की जो वरदान की शुरुआत है पहले कि परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है ना। परमेश्वर ने हम सब से, पूरे संसार से, पूरी कलीसिया से और खास कर अपने चुने हुए लोगों से, हालांकि चुने हुए लोगों तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये जो वरदान है वो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को दिया। यानी चेले जो यीशु मसीह के चुने हुए थे उनसे कहा था कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। तो आज भी ये बात हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि जब हम परमेश्वर के चुने हुए हैं तो परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा का वरदान है वो मेरे और आपके लिए सबसे पहले जो है वो अवेलेबल है, उसको हम सबसे पहले उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो वायदा किया गया है उस पवित्र आत्मा को लेने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो करनी होगी कि वे सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए। तो हमें आत्मा का काम वहां होगा जहां पर यूनिटी होगी, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे वो कलीसिया हो, शुरू हो जाती है। अभी भी ऐसे कई चर्च हैं, ऐसी कई कलीसिया हैं, अगर आपको पास्टर से हाथ रखवाने हैं, प्रेयर करवानी है तो मिनिमम 25,000 आपको पहले जमा कराने पड़ेंगे। कहीं 10,000 का रेट है, कहीं 15 का रेट है, कहीं 5 का है, कहीं किसी का रेट है ना। तो रेट फिक्स है। अगर आपको ले हैंड बोलते हैं, वो ले हैंड रेट है ना, मतलब कि आपके ऊपर हाथ रखकर अगर पास्टर से या पास्टर तक आपको स्टेज तक पहुंचना है तो आपको पहले जो वॉलंटियर है वो बताएंगे कि वहां अगर जाना है तो आपको 25,000, 20,000, 10,000 या जो भी उन्होंने रेट फिक्स किए हैं वो आपको पहले जमा कराने पड़ेंगे, है ना। यदि ऑनलाइन पास्टर से डायरेक्ट जुड़ना है ना, अगर पास्टर से ऑनलाइन अगर आपको प्रेयर करवानी है तो उसके अलग से आपको मेंबरशिप भरनी पड़ेगी, आपको मेंबर बनना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है परमेश्वर के उस दास से जो है प्रार्थना को करवा सकते हो। तो आज पवित्र आत्मा जब दिया गया था तो वो पतरस, यूहन्ना और अन्य लोगों को अपने फायदे के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि वो कलीसिया की उन्नति के लिए दिया गया था। और वो सेंत मेद में तुम्हें दिया गया है और सेंत मेद में बांटने के लिए कहा था। तो जब चेले आत्मा से भरे वो अन्य भाषा बोलने लगे ना। तो कई लोग इसमें भी बहस करते हैं कि अगर तुमने बपतिस्मा पाया है, आत्मा पाया, तो अन्य भाषा क्यों नहीं पाई, है ना। अन्य भाषा होनी चाहिए थी। तो अगर अन्य भाषा नहीं मिली तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था कि जब मैं आत्मा भेजूंगा तो तुम अन्य भाषाएं बोलना जरूरी है, या पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि अन्य भाषा बोलने वाला ही आत्मिक है और ना बोलने वाला आत्मिक नहीं है। हाँ, ये सच है कि आत्मा का वरदान है अन्य भाषा को बोलना, ये आत्मा की तरफ से है। लेकिन अगर कोई कहे यही वरदान है, ये यहाँ पर ये गलत है। तो जब चेले पहली बार उन्हें आत्मा मिला तो वो अन्य भाषा बोलने लगे। लेकिन अगर आपको आत्मा मिले तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी अन्य भाषा ही बोलोगे। रीजन, अन्य भाषा वो इसलिए परमेश्वर ने उस दिन उन्हें दिया क्योंकि बहुत सारे यहूदी अलग अलग भाषाओं के लोग वहां पर मौजूद थे। अगर लोग केवल यहूदी भाषा ही अगर आत्मा उनसे बुलवाता तो शायद वही लोग उनकी बात को समझते, यीशु मसीह के सुसमाचार को समझते, जो लोग यहूदी भाषा, इब्रानी भाषा या यूनानी भाषा को समझने वाले लोग थे। लेकिन वो बोल रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि ये जो बोल रहे हैं ये हमारी भाषा बोल रहे हैं। यानी मकसद क्या था अन्य भाषा, उस दिन अन्य भाषा देने का, ताकि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अलग अलग देशों से, अलग अलग बैकग्राउंड से वो आया है, अलग भाषा वो बोल रहा है, ताकि उस तक यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार पहुंच जाए।
ये मकसद नहीं था कि ये जो अन्य भाषा का एक पैरामीटर बन जाए कि आत्मा अगर आएगा तो व्यक्ति अन्य भाषा ही बोलेगा, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि आत्मा के जो वरदान है वो किसी को बुद्धि का आत्मा दिया गया है, किसी को ज्ञान का आत्मा दिया गया है, किसी को समझ का, किसी को विश्वास का, किसी को चंगाई का, किसी को अन्य भाषा का, किसी को अन्य भाषा के मतलब को बताने का। अगर हम पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय को पढ़ेंगे तो जो पवित्र आत्मा उस दिन दिया गया, उस दिन उसकी सबसे सख्त जरूरत ये थी कि लोग उस वरदान जो मिला है उसका जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचे जाए। तो आत्मा हमें मिला है, इसलिए मिला है कि हम उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाए जाए, चाहे भाषा कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी इंडिया की भाषा हो, मलयालम हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, संस्कृत हो या पंजाबी हो या बंगाली हो या उड़िया हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो जाए, है ना। अगर परमेश्वर हमें उसने वरदान दिया है और उन लोगों तक प्रभु वचन को पहुंचाना चाहता है, तो प्रभु हमें वही भाषा देगा जो वो लोग समझ सकते हैं। जब विलियम कैरी और उसके साथी इंडिया में जब आए तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया की भाषाओं को सीखना शुरू किया, और उन्होंने जब सीखा तो उन्होंने बाइबल को हिंदी में जो है ट्रांसलेट किया, उन्होंने संस्कृत में बाइबल को ट्रांसलेट किया, उन्होंने बंगाली में बाइबल को ट्रांसलेट किया, उन्होंने चाइनीज भाषा सीखी और चाइना की भाषा में बाइबल को ट्रांसलेट किया, ताकि वो वचन की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। उस पवित्र आत्मा ने उन सब भाषाओं को सीखने के लिए उनकी अगुवाई की, उनकी सहायता की, ताकि लोग जो है या वचन जो है वो परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों तक पहुंचे। तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो सिर्फ अन्य भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा जानता है कि किसी को अगर कोई वरदान मिला है तो उससे कलीसिया को कैसे फायदा पहुंचाना है। अगर किसी को बुद्धि का आत्मा मिला है, ज्ञान का, विश्वास का, या भाषाओं के अर्थ बताने का, या अलग अलग जो फल मिले हैं, प्रेम, शांति, धीरज, संयम, ये फल हमें अगर वरदान हमें दिए गए हैं तो ये हमें अपनी बड़ाई के लिए या अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि कलीसिया की उन्नति के लिए। पौलुस कहता है कि वैसे तो मैं बहुत अन्य भाषाओं में बातें करता हूँ, मैं बहुत सारी बातें बोलता हूँ, लेकिन अगर मैं 10,000 शब्द बोलूँ और कुछ भी मेरे पास लोगों को समझ में ना आए तो इससे अच्छा है कि मैं 5 ही शब्द बोलूँ जो लोगों को समझ में आए। तो इसलिए जो है पवित्र आत्मा का जो एक संसार के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं कि अगर आपने आत्मा जो मिला, हम कहेंगे हाँ हम तो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, लेकिन क्या अन्य भाषा मिली तो कहेंगे नहीं है, आत्मा अन्य भाषा नहीं मिली तो आपका जो है आपको आत्मा भी नहीं मिला, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को यही सिखाया जाता है कि अन्य भाषा ही आत्मा है, जबकि परमेश्वर का आत्मा बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रेम, शांति, धीरज, मेल मिलाप, है ना, और कलीसिया की बढ़ोतरी का आत्मा है। तो इसलिए जो है ये जो आत्मा है, पवित्र आत्मा उस दिन जब आया तो लोगों को वो संदेश सुनाई दिया जो चेलों को भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोगों ने सुना कि चेले जो भी बोल रहे हैं, अन्य भाषाएं जो बोल रहे हैं वो ऐसी भाषा है जो उनकी भाषा है ना। जो जितने भी अलग अलग जगह से लोग आए थे, फ्रूगिया, कप्पदोकिया, पुंतुस, आसिया, मिस्र, लीबिया, कुरेनी और तरह तरह के जो लोग आए थे वो सब अपनी भाषा में सुन रहे थे। उसका रीजन यही था कि लोग वचन को, यीशु मसीह की मृत्यु, उसके पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण की सच्चाई को लोग जान सके। ये मेन कारण था उस दिन आत्मा के द्वारा जो अन्य भाषा बोलने का एक कारण था। तो पवित्र आत्मा की सेवा जब यहाँ से रेगुलर शुरू होती है तो उसके बाद हम पूरा प्रेरितों के काम को हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम को पवित्र आत्मा का सुसमाचार भी कहा जाता है ना। पवित्र आत्मा का सुसमाचार भी कहा जाता है, इसे पवित्र आत्मा के कार्यों की पुस्तक भी से कहा जाता है। तो इसमें अगर हम आगे देखेंगे, पूरा हम पढ़ेंगे तो इसमें पवित्र आत्मा के कार्यों को हम देखते हैं जो वहां से शुरू हुए थे और आज पूरे संसार में वो आत्मा काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि इस समय ये जो पूरे जब सूर्य अपना चक्कर लगाता है, पृथ्वी जब घूमती है तो कहीं दिन होता है कहीं रात होता है, लेकिन पवित्र आत्मा इस संसार में कलीसिया के बीच में है। तो आज वो पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा सहायक है, वो हमारा सत्य का आत्मा है, वो परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करता है और वो हमारी
हर तरह की सच्चाई में हमारी अगुवाई करता है ताकि हम परमेश्वर को जान पाए जाए। तो आज हमारे पास जो है अनेक वरदान हैं। हम कलीसिया में बिना वरदान के नहीं बैठे हैं। जैसे आपको सब लोगों को, किसी को सेवा का वरदान है, किसी को गवाही का, किसी को विश्वास का, किसी को प्रचार का, किसी को किसी तरह का वरदान। हम सब वरदानों से भरे हुए हैं, लेकिन वो वरदान, उन वरदानों को हमें सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। उस गवाही को हमें सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। सोचिए, अगर चेले पवित्र आत्मा पाकर और उसी कोठरी में ही रहते और उससे बाहर नहीं निकलते, या वो कोठरियों में ही उठते रहते कि नहीं अब हमें किसी को प्रचार नहीं करना है, किसी को हमें गवाही नहीं देनी है, तो ये सुसमाचार, यीशु मसीह की सच्चाई आज हम तक नहीं पहुंचती है। तो आज अगर हमें पवित्र आत्मा का वरदान हमारी कलीसिया को दिया गया है, आपको दिया गया है, मुझे दिया गया है, तो इसका मतलब है कि हम इस वरदान को लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जो है वो जिस भी फील्ड में है, अगर आप किसी भी एरिया में, आप टीचर हो, आप नर्स हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप बिल्डर हो, आप किसी भी फील्ड में हो, वहां पर भी आप पवित्र आत्मा को हाजिर नाजिर जानकर अपनी सेवा सच्चाई से कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि सबको पास्टर बनने की जरूरत है। सबको आत्मिक सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो काम आपको सौंपा गया है उसे ईमानदारी से करो, उसे बड़े मेहनत से करो। अगर आप किसी भी जॉब में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप अपने काम को ईमानदारी से करो, वो परमेश्वर की सेवा। अगर आप परिवार में हो, आप अपने परिवार की देखभाल अच्छे से करो, क्योंकि ये परमेश्वर की सेवा है। अगर आपके बच्चे हैं, उन बच्चों की जो देखभाल है, सेवा है, उनकी जरूरतें हैं, ये भी परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है। आप किसी भी काम को कर रहे हो, परमेश्वर को जो है उपस्थित मानकर उस काम को करोगे। जब आप उस काम को करोगे, जिस काम को आप शिद्दत से या मेहनत से करोगे, उसकी आशीषें कोई संसार की शक्ति जो है आपसे अलग नहीं कर सकती है। उसकी आशीषें समय समय पर या समय के साथ जो है परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐड करता रहेगा, और उन आशीषों को कोई आपसे शैतान जोर लगाएगा, रुकावटें लेकर आएगा, समस्याएं, बीमारियां, परेशानियां लेकर आएगा। इस काम को जो बड़ी ईमानदारी से लोग कर रहे हैं, ये ना करने पाए, लेकिन आप अपने परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर उस काम को ईमानदारी से करते रहो, सच्चाई से करते रहो, परमेश्वर उसकी आशीषें निरंतर आपको देता रहेगा। और जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर की सेवा की हो और परमेश्वर ने उसे आत्मिक रीति से आशीषित नहीं किया हो। आत्मिक जो आनंद है या आत्मिक जो आशीषें हैं, वो संसार की आशीषों से कहीं अधिक बड़ी हैं। आत्मिक शांति जिस व्यक्ति को है, वो थोड़े से थोड़े में भी खुश रह सकता है, लेकिन जिसके पास आत्मिक शांति नहीं है, उसके पास हजारों करोड़ों रहने के बाद भी जो है वो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि खुशी जो है वो बाहर से कम और अंदर से ज्यादा आती है। और जिसके अंदर यीशु मसीह है, तो वो एक बहता दरिया बन जाता है। यीशु आसाना गया है, बहता दरिया यीशु मेरा, आज में तो डूब जाता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह में डूब जाते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वो आत्मा हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। और यीशु मसीह ने कहा कि पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो मैं और आप वो मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। अब ये हमारे हाथ में है कि अपने इस मंदिर को कितना पवित्र हम रखेंगे, कितना हम इसको साफ रखेंगे, कितना हम इसमें पवित्र आत्मा को बनाए रखेंगे, या इस मंदिर में हम पवित्र आत्मा को इस मंदिर से, शरीर रूपी मंदिर से हम निकाल भी सकते हैं। बहुत सारे जरिए हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर जाती हैं और आत्मा फिर बाहर चला जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों से अंदर जाती हैं और पवित्र आत्मा को बाहर निकाल देती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर होती हैं, जुबान से बाहर आती हैं और पवित्र आत्मा चला जाता है ना, क्योंकि जो कुछ मनुष्य के अंदर होता है वो उसके बाहर आता है, और जो कुछ मनुष्य दिमाग में गलत सोच रहा होता है वो उसकी आंखों से उसके मन, दिमाग, शरीर में चला जाता है। जब वो दिमाग में चला गया, आत्मा में चला गया, तो उसके हाथों के द्वारा वो काम प्रकट होते हैं, उसकी जुबान के द्वारा वो काम प्रकट होते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें पवित्र करने के लिए आया है। पवित्र आत्मा हमें सत्य की ओर आकर्षित करने के लिए आया है, सत्य की ओर ले जाने के लिए आया है। तो जब हमें पवित्र आत्मा मिला है,
तो हम भी चेलों की तरह वो भाषा बोले जो लोगों को ऐसा लगे कि ये प्रभु का वचन बोल रहे हैं, ये प्रभु की गवाही दे रहे हैं। हमारी जो बातचीत है, हमारे जो सोच विचार है, ऐसे होने चाहिए जिससे प्रभु यीशु मसीह की गवाही होने पाई जाए। बेकार की बातें जितना बोलोगे तो कोई मतलब नहीं है। किसी की चुगली करोगे, निंदा करोगे, उसका तो दंड में लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन को बांटेंगे, गवाही को बांटेंगे, आत्मिक बातें बांटेंगे, तो स्वर्ग में आपकी उन बातों को लिखा जाएगा। क्योंकि जो कुछ मनुष्य मुंह से बोलता है उसे पवित्र और अपवित्र करता है। तो आत्मा से जब हम सब परिपूर्ण हैं, तो हम आत्मिक बातें करें जिसका प्रतिफल इस दुनिया में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में भी हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। तो ये वरदान हमें मिला है, इसका इस्तेमाल हम लोगों की सेवा के लिए, भलाई के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए हम जितना करेंगे उतना हमारी कलीसिया और हम जो है आत्मिक रीति से बढ़ते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं, जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर करें। आपका आत्मा हम सब की अगुवाई करें, ताकि हम आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु इस वचन की जो गवाही है या इस वचन की सेवा है, इसको लोगों तक पहुंचा सकें। पिता, हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी गवाही के लिए उस आत्मा के वरदान जो हमें मिले हैं उनका हम इस्तेमाल कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।